हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डिस्कस करूंगा, जिसके संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगा अगर मतदान के बाद किसी प्रत्याशी की जो कैंडिडेट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या पूरे मतदान को कैंसिल कराया जा सकता है क्या, वो डिस्कस करूंगा। या फिर किसी प्रत्याशी की मतदान से पहले मृत्यु हो जाती है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक दोस्तों, वो डिस्कस करूंगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो ये एक्ट इस संदर्भ में क्या बता रहा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। अभी फिलहाल लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं 2024 के। इसी दौरान पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को कराया गया। ठीक, अब इसी 19 अप्रैल 2024 में मान के चलिए किसी एक प्रत्याशी है, उसी की मृत्यु हो जाती है 20 अप्रैल को। 19 अप्रैल को मतदान किया गया और 20 अप्रैल को किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो क्या पूरे चुनाव परिणाम को शून्य घोषित कराया जा सकता है। इस संदर्भ में देखिए, ये एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के चैप्टर 3 में संदर्भ में प्रावधान दिए गए। इस चैप्टर की सेक्शन 52 स्पष्ट तौर पर बताता है कि अगर किसी प्रत्याशी की मतदान के बाद मृत्यु हो जाती है तो पूरा चुनाव शून्य घोषित नहीं कराया जा सकता, वेट करना पड़ेगा। कब तक का वेट करना पड़ेगा? जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते तब तक वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो गई है, क्या पता वो ना जीतता, कोई और जीत जाता। क्योंकि देखिए, अगर जिस प्रत्याशी की मृत्यु हुई है अगर वो हार गया तो दूसरी पार्टी वाला जो जीता है वो एमपी बन जाएगा, वो सदस्यता ले लेगा। लेकिन अगर जो प्रत्याशी की डेथ हो गई है अगर वो ही जीत गया तब मतदान दोबारा कराने पड़ेंगे दोस्तों, वो पूर्व का मतदान शून्य हो जाएगा। इसी संदर्भ में एक समस्या भी फिलहाल आई है। मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह, जो पिछले 3 बार से सांसद थे, 19 अप्रैल को मतदान हुआ मुरादाबाद में। ठीक, बम्पर मतदान पहली बार मुरादाबाद में हुआ 19 अप्रैल को। 20 अप्रैल को इन बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह की डेथ हो जाती है। अब देखिए, मतदान हो चुका है, उसके एक दिन बाद शाम को एम्स में इनकी डेथ हो गई तो क्या मतदान को शून्य कराया जा सकता है, खारिज कराया जा सकता नहीं। यहां आपको जून का, जब तक परिणाम नहीं आ जाते, मतदान के इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये सर्वेश सिंह जीतते हैं तो चुनाव दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि ये तो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये हार जाते हैं, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है तो चुनाव दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्लियर? ये आपको स्पष्ट हो गया है। सेक्शन 52 इसी बारे में बना है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर चुनाव परिणाम होने के बाद किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तब भी उस एरिया में चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे। मैं दोस्तों आपको दूसरा नियम है। इस संदर्भ में देखिएगा, मैंने स्पष्ट किया कि अगर प्रत्याशी जीत जाता है, जिसकी डेथ हो गई है, तो चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे। अगर वो प्रत्याशी हार जाता है तो दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। यह एक्ट हमें इसी बारे में बताता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।